स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है पर्यावरणम। कक्षा 9th का 11वां लेसन है जो उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कहते हैं परंतु स्वार्थ अंधो मानव स तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, कि परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मानव तदेव उसी पर्यावरण का अद्य मैंने आज नाशयति मैंने नाश कर रहा है। कि स्वार्थ में अंधा हुआ मानव क्या करता है, उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, कि स्व अल्प लाभाय कि थोड़े से लाभ के लिए जना जो लोग हैं बहुमूल्यानि जो वस्तुएं बहुत बहुमूल्य हैं उन वस्तुओं को क्या करते हैं, नाशयन्ति नाश कर रहे हैं। कि थोड़े से लाभ के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत ही बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनको नाश कर रही हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते, यंत्रागाराणाम कारखानों के विषाक्तम विषैले जलम जल से नद्याम नद्या जो नदियों का जल है कैसा हो गया है वो, कि जो जल नदियों का है निपात्यते मैंने गिराया जा रहा है। कि यंत्रागाराणाम कारखानों का विषाक्त मैंने विषैला जल मैंने जल नद्याम नदियों में ही निपात्यते मैंने गिराया जा रहा है। ये जिसके द्वारा मत्स्य दीनाम मछली जलचराणाम जो जल में रहने वाले जलचर आदि हैं क्षण एव नाश हो जाता, क्षण में ही उनका नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी तत्सर्वथा सभी प्रकार से कैसा हो जाता है, अपेयम जायते पीने योग्य नहीं रहता। कि नदी का जल भी सर्वथा पीने योग्य कैसा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय, कि जो वन वृक्ष हैं वनों के वृक्ष हैं निर्विवेकम छिद्यन्ते उनको क्या कहते हैं, अकारण ही निर्विवेकम मैंने अकारण ही छिद्यन्ते मैंने काटे जा रहे हैं व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए। कि जो वन के वृक्ष हैं व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करें, अंधाधुंध काटे जा रही हैं व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए। येन अवृष्टः प्रवर्ध्यते जिससे अवृष्टि बढ़ती है। अवृष्टि का अर्थ क्या है, बारिश कम होती है। वन पशुश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति, और वन पशु वन के जो पशु हैं शरण रहित होकर असहाय होकर ग्रामेषु गांव में उपद्रव विदधति उपद्रव करते हैं, उपद्रव को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि अब जब वन कट जाएंगे तो वहां के पशु कहाँ चले जाएंगे, गांव की ओर जाएंगे, तो गांव में जाएंगे तो उपद्रव करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद शुद्ध वायुरापी वृक्ष कर्तनात् संकट आपन्नो जाता, शुद्ध वायुरापी शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्षों के कट जाने से संकटापन्न हो जाता, संकट उत्पन्न हो गया है। कि वृक्षों के कट जाने से जो शुद्ध वायु है वह भी कैसी हो गई है, संकट उत्पन्न यानी दुर्लभ हो गई है, आसानी से नहीं मिल रही है क्योंकि वृक्ष कट गए हैं, ठीक है। तो वायु कैसी है, दुर्लभ हो गई है। एवं ही स्वार्थ अंधा इस प्रकार स्वार्थ में अंधा हुआ मानवे विकृतिम उपगतः मानव क्या करता है, मनुष्यों के द्वारा विकृतिम उपगतः विकार युक्त होकर प्रकृति रेव तेषाम विनाशकर्त्री संजाता प्रकृति उनकी विनाशनी हो गई है। इस प्रकार कैसा है कि मनुष्य जो स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार युक्त प्रकृति ही उनकी विनाशिनी होगी। प्रकृति का ही ना अपने स्वार्थ में अंधा होकर मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति का ही नाश कर रहा है, वृक्ष काट रहा है, ठीक है ना, और कारखानों का जल नदियों में गिर रहा है जिससे वहां के जलचरों का नाश हो रहा है। इस प्रकार क्या कर रहा है, स्वार्थ में अंधा हुआ मानव, ठीक है ना, क्या करता है, विकार युक्त इस प्रकृति का ही नाश करे, जिसमें कोई दोष नहीं है, उस प्रकृति का ही नाश कर रहा है। पर्यावरण ही विकृतिम उपगते पर्यावरण में यदि विकृतिम उपगते विकार आ जाने पर जायन्ते विविधा रोगः भीषण समस्या, कि यदि पर्यावरण में विकार उत्पन्न हो गया, कोई दोष आ जाता है तो विविध रोग
विभिन्न प्रकार के रोग तथा भीषण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तत् सर्वम इदानीं चिंतनीय प्रतिभाति, यह सब क्या है, इसलिए यह सब विषय कैसा है, चिंतनीय प्रतिभाति, चिंता का विषय प्रतीत हो रहा है। यह सब विषय कैसा है, अब चिंता का विषय हो गया है। नेक्स्ट में कहते हैं अंतिम में, धर्मो रक्षिति रक्षितः इति आर्षवचनम। कहते हैं रक्षितः, रक्षा किया गया, धर्म ही रक्षति, रक्षा करता है, कि रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। इति आर्षवचनम, आर्षवचनम का अर्थ है यह ऋषियों के वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य अंग इति ऋषिः प्रतिपादयन्तः, कि पर्यावरण की रक्षा करना भी एक धर्म का ही अंग है। ऋषि है प्रतिपादित बनता है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है या बताया है। ततः एव, इसलिए वापि कूप तड़ागादि निर्माणम देवतायन विश्राम गृह आदि स्थान पंचा धर्म सिद्धे शत्रोत रूपेण अंगीकृतम। तथा एव, इसलिए, वापि, ठीक है ना, बावड़ियाँ, कुएं, तड़ाग आदि, तालाब आदि, देवायतन, मंदिर, विश्राम गृह, जो आदि स्थान हैं, उनकी स्थापना की गई है। धर्म सिद्धे, धर्म सिद्धि के स्रोत रूपेण अंगीकृत, धर्म सिद्धि के साधन के रूप में माने गए हैं। कि इसलिए जो बावड़ी हैं, कुएं हैं, तालाब आदि हैं, मंदिर है, विश्राम गृह हैं, इनकी स्थापना की गई है धर्म सिद्धे, धर्म की सिद्धि के स्रोत रूपेण, साधन के रूप में माने गए हैं। कहते हैं कुकर, शुकर, सर्प, नकुलादि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छ, मकर प्रभृत्यो जलाश्चरापि रक्षणीयः। कहते हैं कुकर, कुत्ता, शुकर, सूर, सर्प, सांप, नकुल, नेवला आदि जो स्थलचर हैं, मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुआ, मकर, मगरमच्छ, प्रभृत्यो आदि जो क्या है, जलचर हैं, जलचरापि जलचर हैं, रक्षणीय, इनकी रक्षा करनी चाहिए। यतस्ते स्थल मलनोपादिन जल मलम अपहारणश्च, क्योंकि स्थल मलोपनोदिनः की है, पृथ्वी की गंदगी को दूर करने वाले हैं। जल मल अपहारणश्च, और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं, कि ये पृथ्वी तथा जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षेव संभवेति लोक रक्षेति न संशय, कि प्रकृति रक्षेव, कि प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संभवती लोक रक्षति, संसार की रक्षा होती है। इसमें न संशय, कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है, कि प्रकृति के द्वारा ही संसार की रक्षा होती है। न संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कि प्रकृति ही है जो संसार की रक्षा करती है। इसमें संशय की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं कि रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। पर्यावरण को धर्म का ही एक अंग माना गया है, ऐसा ऋषियों ने माना है प्राचीन में। उनने कुएं, तालाब आदि जो ये धर्म के साधन के रूप में माने गए हैं। कहते हैं ये जो स्थलचर हैं और ये जो जलचर हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी, ठीक है ना, स्थलचर जो हैं पृथ्वी, और ये जो जलचर हैं जल की गंदगी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। अतः प्रकृति के द्वारा ही संसार की रक्षा की जा सकती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति का विनाश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज हमारा लेसन ये कंप्लीट हुआ।